नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 9 फरवरी से 15 फरवरी 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए। नए दर्शकों के लिए बता दूं कि जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है। भले ही ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से सूट रिलेट ज़्यादा करता है आपको वहां से देखिए। व्यक्तिगत मत मेरा है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके तीसरे भाव यानी कि वृश्चिक में आ जाएंगे 10 फरवरी को सुबह के 1 बजे। 9 फरवरी को वो ऑलरेडी आपके तुला में होंगे, जो हम कवर कर चुके हैं तो पिछले हफ्ते। तो अब हम यहीं से शुरू करेंगे। और 12 फरवरी दिन के 2 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा माना जाता है। अब यहाँ पे चंद्रमा भले ही नीच के हैं, लेकिन यहाँ के नीच के ग्रह, चंद्रमा स्पेशली, और भी ग्रह अच्छे ही रिजल्ट देते हैं। अब क्योंकि वो लाभेश हैं और तीसरे घर में बैठे हैं, दोनों ही उपचय भाव हैं, दोनों ही काम त्रिकोण है, तो ये दोनों ही चीजें आपके लिए बहुत श्रेष्ठ दिख रही हैं। लाभ मिलेगा, गति मिलेगी, इच्छाओं की पूर्ति होती हुई दिख रही है। तो आपके लिए तो हफ्ते का शुरुआती भाग श्रेष्ठ है। हाँ, यहाँ पे चंद्रमा केमद्रुम योग में भी है, यहाँ पे चंद्रमा नीच के भी हैं, और शकट योग भी है, क्योंकि छठे घर में है चंद्रमा गुरु से। अब यहाँ पे मैं तो यही कहूँगा, वैसे तो ठीक है टाइम, लेकिन अपने कम्युनिकेशन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि तीसरे घर के चंद्रमा है ना, या तो अति उत्साह, ओवर कम्युनिकेट करना, वही चीज़ आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। अदरवाइज जो टाइम है ये कोई बहुत ज़्यादा बुरा नहीं आपका दिखता। हाँ, गुरु से छठे में है तो शकट योग बन रहा है, तो कुछ कार्य विलंबित अवश्य आपके हो सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि जितना सौम्यता से बात करेंगे उतना अच्छा है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छी न्यूज आ सकती है। बिजनेस में भी बहुत अच्छा टाइम है, भाग्य साथ देगा। लव लाइफ थोड़ा स्पॉन्टेनियस रहिए, बहुत ओवर प्लानिंग करते हैं। वैवाहिक जीवन, जेंटलनेस, सौम्यता, जैसे मैंने कहा, बहुत काम आएगी। स्टूडेंट्स, बहुत शुभ टाइम है। अचानक से आपके लिए कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ और भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। सेहत के हिसाब से पेट की प्रॉब्लम, गले के रोग और एसिडिटी, सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बलिया है। ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि हफ्ते का शुरुआती भाग गति के साथ, उमंग के साथ आपको प्राप्त होगा। 12 फरवरी दिन के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में यानी कि धनु में, और 15 फरवरी सुबह के 1 बजे तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी मिश्रित माना जाता है, बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता। आपके लाभेश हैं तो उनका चौथे घर में आना प्रॉपर्टी आदि के लिए बहुत अच्छा होता है। प्रॉपर्टी खरीदनी है, वाहन खरीदना है, इन्वेस्ट करना है, अच्छा टाइम है। यहाँ पे अगर हम देखें चंद्रमा पर पहले जैसा प्रभाव तो नहीं रहा, नीच के हट गए, केमद्रुम योग हट गया क्योंकि यहाँ पे मंगल बैठे हुए, गजकेसरी योग बन गया, ये भी ठीक ही है, लेकिन केतु और शनि का प्रभाव है। अब शनि इसमें छठे घर के स्वामी है, केतु 12वें घर में बैठे हैं,
तो दोनों ही चीज़ें अंकित करिए कि फ्रस्ट्रेशन रहेगी, चीज़ें अटकेंगी अभी भी। और क्योंकि चंद्रमा चौथे घर में है तो कारको भावनाशय दोष है। तीसरे घर में फिर भी उतना बुरा प्रभाव नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि चौथे घर में एड ऑन चीज़ें हो गई, शनि का प्रभाव, केतु का, और कारको भावनाशय दोष, तो ये वो टाइम है जब आप मानसिक रूप से बहुत परेशान रहेंगे, इमोशनली वल्नरेबल रहेंगे। ये गजकेसरी योग तो बन रहा है, लेकिन ये गुरु वक्री हैं अभी और आपके बाधकेश भी हैं, तो चीज़ें उस हिसाब से नहीं जाएंगी जैसा आप प्लान करेंगे, और वो फ्रस्ट्रेशन में बढ़ोतरी करने वाली है। तो इमोशंस पर थोड़ा नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि क्लैरिटी के साथ ही आगे बढ़िएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आपका जो काम है उसके हिसाब से ही काम कीजिएगा, दखलंदाजी मत कीजिएगा, ना ही किसी को अपने काम में दखलंदाजी करने दीजिएगा। बिजनेस में सोचिए, आइडियाज पर काम कीजिए। लव लाइफ, एक वर्थीनेस नहीं है रिलेशनशिप में, कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए किसी रिलेशनशिप में जो अभी नहीं दिख रही। वैवाहिक जीवन, जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा एक दूसरे को ना सपोर्ट कीजिए, और अगर कोई भी इशू है, फिजिकल है, मेंटल है, उसको एड्रेस कीजिए। अभी क्या हो रहा है कि इश्यूज या प्रॉब्लम से भागा जा रहा है स्टूडेंट्स में भी, थोड़ा सा टाइम ऑफ लीजिए अपना एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए, अगर कोई एग्जाम वगैरह नहीं है, क्योंकि एक ब्रेक की आवश्यकता दिख रही है। सेहत के दृष्टिकोण से पेट की प्रॉब्लम, कफ प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज, सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है। अभी भी कहूँगा थोड़ा सा कम बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। 15 फरवरी को सुबह 1 बजे 1 AM चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। संडे है तो मतलब कि संडे होगा, और मंडे भी यहीं पर रहेंगे, फिर अगले हफ्ते का जो है वो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, सूर्य 13 तारीख को यहाँ पे जा चुके होंगे। पंचम के चंद्रमा ठीक होते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं, और वो यहाँ पे लाभेश होने के नाते और भी अच्छा रिजल्ट देंगे। लाभेश हैं और यहाँ पे बैठे हैं, और यहाँ से वो अपने लाभ स्थान को भी देख रहे हैं, और यहाँ पे चंद्र मंगल योग भी बन रहा है जो और भी अच्छा है। मंगल आपके तीसरे घर के स्वामी है, मंगल उच्च, चंद्र मंगल योग बन रहा है जिसमें मंगल उच्च के हैं। तो हफ्ते का जो अंतिम भाग है वो भी काफी अच्छा दिख रहा है। पहला भाग भी ठीक ही था, अंतिम भाग भी अच्छा ही दिख रहा है। यहाँ पे हिम्मत रहेगी, अचानक से पैसा आने के योग है। मंगल अष्टमेश है, चंद्रमा लाभेश है, और दोनों मिलकर अष्टम को देख रहे हैं, जैसे वो मंगल उच्च के, फंसा हुआ पैसा, नया पैसा, पैसे कमाने के लिए योग, हिम्मत, जज्बा, क्रिएटिविटी सब दिख रहा है। तो हफ्ते का अंतिम भाग भी ठीक ही है। एक ही प्रॉब्लम है कि गुरु से क्या है, अष्टम में है, तो शकट योग फिर से बन गया। तो इस हफ्ते जितना अपने कामों को ना समयबद्ध तरीके से करेंगे, टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा, अचानक से कोई निर्णय मत लीजिएगा, और ओवर ट्राइंग से या फिर ओवर कमिटमेंट से या ओवर इम्पल्सिवनेस से बचना है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने मन की बातें बहुत शेयर मत कीजिएगा इस टाइम पे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आप थोड़ा इंस्पिरेशन ढूंढिए अगर आगे बढ़ना है तो। बिजनेस की जहां तक बात है, ठीक है टाइम, लेकिन रिसर्च कीजिए, और भी अच्छा कर सकते हैं। लव लाइफ, सिंपल रखिएगा चीजों को, बहुत कुछ प्रयत्न नहीं करना है। वैवाहिक जीवन, कोई भी इंपॉर्टेंट अगर बात है, अब उसको अवॉइड मत कीजिए। कभी कभी होता है हम कोई डिस्कशन ना अवॉइड करते हैं, और वो छोटी सी बात भी बहुत बड़ा आकार ले लेती है। स्टूडेंट्स, अपने नेचर और अपने लाइफस्टाइल को बदलिए, दोनों में ही दिक्कत दिख रही है। नेचर तो खैर हम नहीं बदल सकते बहुत आराम से, एटलीस्ट अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बदलिए। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम बनी रहेगी, कफ रोग, बीपी, एसिडिटी। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर ही बली है। ओवर कमिटमेंट से आपको पूरे हफ्ते बचना है। उपाय के स्वरूप में गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करके गणपति जी को एक घी का दिया अर्पण करके लड्डुओं का भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।